प्रतिहार क्षत्रिय वंश प्रतिहार परिहार पीढ़हार राजपूतों की एक जाति है। आज हम आपको प्रतिहार वंश एवं उनके संघर्ष की कहानी बताएंगे। परिहार वंश गोत्र कश्यप या कौशल्य, कहीं कहीं गोत्र कासिल्य, प्रवर, विश्वामित्र, वेद यजुर्वेद, कुलदेवी चामुंडा, कुलदेव विष्णु या पांडुरिक, नदी सरस्वती, तीर्थ पुष्कर, मंत्र गायत्री, निशान लाल सूर्य चिन्ह से युक्त, वृक्ष पीपल, पक्षी हंस या गरुड़, नियम श्राद्ध में मट्ठा फेरना वर्जित है, सुअर का शिकार करना मना है, घोड़ी की सवारी वर्जित है, दशहरा को खड़क पूजन होता है। आप सभी अपनी विलुप्त हो रही संस्कृति की रक्षा करें। जब तुर्कों के आक्रमण से परिहार रानी तोमरी देवी को जौहर करना पड़ा था, जिसमें उनके साथ 1500 से ऊपर राजपूत महिलाएं भी थीं। ग्वालियर पर प्रतिहार क्षत्रियों ने लगभग 150 वर्ष तक शासन किया है। यहाँ के प्रतिहार कन्नौज के प्रतिहारों के सामंत के रूप में कार्य करते थे और इन्हीं के भाई परिवार थे। ग्वालियर पर नागभट्ट द्वितीय ने सन 795 ईस्वी में ग्वालियर दुर्ग का निर्माण करवाया था। कुछ दिनों के बाद दुर्ग की हालत खराब हो रही थी। तब सन 850 ईस्वी में मिहिर भोज प्रतिहार ने ग्वालियर को अपने साम्राज्य कन्नौज की उप राजधानी बनाया और ग्वालियर दुर्ग को सजाया और संवारा। इस विशाल राजभवन को बागों झरनों से सुसज्जित किया एवं रानियों के लिए अनेक विहार स्थल भी बनवाए। मिहिर भोज के शासनकाल में उसका नाती किटपाल प्रतिहार किले का रक्षक था। सन 1036 ईस्वी में कन्नौज का सम्राट यशपाल था। तभी महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया। प्रतिहार लोग कन्नौज छोड़कर बारी चले गए। इस संस्कृति काल का लाभ उठाकर राठौड़ चंद्रदेव ने कन्नौज के खंडर में अपना डेरा जमा लिया और प्रतिहार परिवार को वहां से भगा दिया। संयोग बस इस समय ग्वालियर दुर्ग की देखभाल इल्ल भट्ट परिहार एवं कछवाय दूल्हा राय तेजकर्ण था। वह कन्नौज के इस सरदार परमादेव का मामा था। उसने प्रतिहारों को निराश्रित देखकर भांजे परमादेव को बारी जाने से रोक लिया और सपरिवार ग्वालियर दुर्ग में शरण दे दिया। परमादेव हाथ में हाथ रखकर बैठने वाला नहीं था। उसने एक संगठित सेना बनाई, सभी को एक किया। एक सुदृढ़ सैन्य संगठन हो जाने पर सन 1045 ईस्वी में प्रतिहारों ने पुनः ग्वालियर पर अधिकार जमा लिया और अपने को राज्य का राजा घोषित कर दिया। विरोध करने वालों को राज्य से भगा दिया। सन 1193 के आसपास ग्वालियर तथा चंदेरी राज्य के अंतर्गत वेतवा नदी के पश्चिम का चम्बल यमुना संगम से लेकर उत्तरी मालवा तक का क्षेत्र प्रतिहारों के अधीन था। किंतु मोहम्मद बिन शाम गोरी से प्रतिहारों का यह अधिकार देखा न गया, तो उसने 1195 ईस्वी में ग्वालियर दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। उस समय प्रतिहारों की सहायता करने वाला कोई न रहा, तो उन्होंने गोरी से समझौता कर लिया। समझौता होने पर भी गोरी ने ग्वालियर पर तुगरिल को बयाना का हाकिम बनाकर उसे ग्वालियर दुर्ग जीतने का आदेश देकर चला गया। इस प्रकार तुगरिल ने आस पास के गांव को काफी दिन तक लूटा खसोटा, किंतु नटूल प्रतिहार के पौत्र तथा प्रताप सिंह के पौत्र विग्रह परिहार से ग्वालियर की यह दुर्दशा देखी न गई। उसने तुर्कों की संरक्षण टोली को ग्वालियर से खदेड़ कर भगा दिया और 14 वर्षों के अंतराल से पुनः ग्वालियर पर अपनी सत्ता स्थापित की। विग्रह प्रतिहार और उसके भाई नर वर्मा की वंशावली 2 तामपत्रों से प्राप्त होती है। अतः 100 वर्षों की अवधि में परमादेव के वंशज विजयपाल, वासुदेव, कणदेव और सारंग देव आदि ने ग्वालियर राज्य का संचालन किया। इस वंश की वंशावली इस प्रकार है। ग्वालियर और नरवल के बीच चटोली ग्राम में सन 1150 ईस्वी का एक शिलालेख मिला है, जिसमें रामदेव प्रतिहार उल्लेख है। यह रामदेव प्रतिहार ग्वालियर के अंतिम प्रतिहार राजा कणदेव के तृतीय पुत्र थे, जिन्हें बाद में औरैया इलाका दिया गया।
इसके पश्चात ग्वालियर गढ़ के गंगोला ताल के विक्रम संवत 1250 तथा 1251 के 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिनसे यह ज्ञात होता है कि इन वर्षों में गढ़ पर जयपाल देव राज कर रहे थे। उन जयपाल देव की मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। हसन निजामी ने जिस सोलंख पाल का उल्लेख किया है वह इन्हीं जयपाल के उत्तराधिकारी थे, जिसका वास्तविक नाम सुलक्षण पाल था एवं जिनका मुगल साम्राज्य शहाबुद्दीन के बीच युद्ध हुआ और शहाबुद्दीन ने ग्वालियर गढ़ को चारों ओर से घेर लिया। उसने यह अनुभव किया कि सीधा आक्रमण करने से इस अभेद गढ़ को हस्तगत नहीं किया जा सकता। इसके लिए बहुत दिनों तक गढ़ को घेरे रखना पड़ेगा। प्रतिहार राजा को त्रस्त करने के लिए मुगल सम्राट ने रसद पानी बंद करा दिया। हसन निजामी के तालुल मुआसिर के अनुसार सुलक्षण पाल भयभीत और हताश हो गए तथा उन्होंने संधि की चर्चा की और कर देने के लिए सहमत हो गए। 10 हाथी उपहार में दिए गए। सम्राट ने यह संधि स्वीकार कर ली और गजनी लौट गया। उसका सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली लौट गया और दूसरा सेनापति शहाबुद्दीन तुगरिल त्रिभुवनगढ़ चला गया। उधर दिल्ली में भी इस काल में भारी उथल पुथल मची थी। दिल्ली के सिंहासन पर कुतुबुद्दीन ऐबक बैठ गया। वह एक विलासी एवं मक्कार था। उसके हाथ में प्रतिहार राजा सुलक्षण पाल ने ग्वालियर की सत्ता दे दी थी, जिससे कुतुबुद्दीन ऐबक तथा बहाबुद्दीन तुगरिक के बीच मनमुटाव हो गया था। इसी मनमुटाव के कारण सन 1210 ईस्वी में उसी के एक दास शमसुद्दीन इल्तुतमिश के हाथों हत्या कर दी गई और उसे स्वयं दिल्ली का सुल्तान बना दिया गया। उसे शासन से नहीं धन से मतलब था, इसलिए सुल्तान बनते ही देश नगरों ग्रामों को लूटना प्रारंभ कर दिया। उसको बताया गया कि ग्वालियर दुर्ग में बहुत धन संपदा है और उसने पहले ही तुर्कों को मार भगाया जो सुल्तान का शत्रु है। अतः इल्तुतमिश ने ग्वालियर पर आक्रमण कर दिया। दिल्ली की भारी सेना के सामने राजपूत सेना बहुत कम थी, किंतु परिहार राजाओं ने न तो हथियार डाले और न ही शत्रु को किले में घुसने दिया। प्रतिहारों की मोर्चाबंदी इतनी मजबूत थी कि कभी कभी सुल्तान को अपने सैनिकों को मौलवियों के भाषणों और उपदेशों से प्रोत्साहित करना पड़ता था। दृढ़ निश्चय के साथ किए जाने वाले युद्ध और सुल्तान के व्यक्तिगत नेतृत्व के कारण लगभग 11 महीने तक इल्तुतमिश घेरा डाले रहा, परंतु किले में घुसने में सफल नहीं हो पाया। अंत में उसने चालबाजी करने की सोची। रात्रि के अंधेरे में वह दुर्ग के पश्चिम की ओर से घुसा। वहीं से चोरों की भांति दुर्ग में सैनिकों को उतार दिया और सैनिकों ने दुर्ग का दक्षिणी भाग भी खोल दिया। दुर्ग के अंदर भयानक मारकाट भोर होते तक चली। नवंबर 1233 ईस्वी को ग्वालियर महारानी तोमरी देवी ने क्षत्रियों को अंतिम समर में कूद पड़ने का संदेश भेज दिया। सभी क्षत्रियों ने साज श्रृंगार किया। चंदन की विशाल चिता बनवाई गई और जय दुर्ग जय भवानी कहते हुए महिलाएं जौहर की धधकती ज्वाला में स्वाहा हो गईं। इस प्रकार प्रतिहार रानियां चिता में जौहर हुई और कुछ रानियां जौहर ताल में विलीन हुई। छत्राणियों का जौहर क्षत्रियों ने देखा और वे पीत बसन बांधकर तुर्की सैनिकों पर टूट पड़े। देखते देखते उन्होंने 5000 से ऊपर शत्रुओं को मौत के घाट उतार दिया। इस समर में 1500 परिहार राजपूत पहुंचे थे और अधिकार कर लिया, किंतु दिल्ली पर पुनः तूफान आया। उगुल खान बलवन की शक्ति बढ़ गई। दिल्ली की गद्दी छीनने के बाद पहला आक्रमण ग्वालियर पर करके चाहड़ देव को बंदी बनाना चाहा, परंतु अजय दुर्ग के भीतर न घुस सका और वापस लौट गया। सन 1258 ईस्वी में बलवन बहुत शक्तिशाली हो गया था। उसने बड़ी सेना लेकर ग्वालियर पर आक्रमण कर दिया। उस समय तक चाहड़ देव स्वर्गवासी हो चुका था। उसका नाती गणपति याजपल दुर्ग का अधिपति था। इसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि कुछ हजार सैनिकों के बल पर वह दिल्ली की सेना का सामना कर सके, इसलिए वह रात में
ही परिवार सहित बिहार चला गया, जहां इनके वंशजों ने प्रतिहार ग्राम बसाया और आज भी हजारों की संख्या में आबाद है। और बाकी प्रतिहार दल झगरपुर, 20 मैनियर, सुरजीपुर, सुखपुरा, हरपुरा आदि ग्रामों में आबाद है। चाहड़ देव ने अपने राज्य का विस्तार चंदेरी तक कर लिया था। इस तरह कभी सत्ता में तो कभी सत्ताहीन होकर ग्वालियर में प्रतिहारों का आवास रहा है और लगभग 150 वर्षों तक संघर्षरत शासन किया। और आज भी ग्वालियर अंचल में लगभग 25 से ऊपर गांव प्रतिहारों के हैं जो आवासित हैं। ग्वालियर प्रतिहार वंश के शासक परमादेव प्रतिहार, विजयपाल प्रतिहार, जलहड़ सिंह प्रतिहार, वासुदेव प्रतिहार, संग्राम देव प्रतिहार, महिमा पाल प्रतिहार, जय सिंह प्रतिहार, कुल देव प्रतिहार, कणदेव प्रतिहार, सारंग देव प्रतिहार। 13वीं शताब्दी तक ग्वालियर से परिहार वंश का पतन हो गया और बचे कुचे प्रतिहार अलग अलग जगह बस गए, जिसमें सारंग देव ग्वालियर को छोड़कर मऊ साहानिया आ गए एवं उनके अन्य भाई राघव देव प्रतिहार रामगढ़ चले गए, जो धसान नदी के तट पर स्थित है। राव रामदेव परिहार औरैया गए एवं छोटे भाई गूलर देव प्रतिहार डुमरई में जा बसे। सारंग देव के मरने के पश्चात उनके 2 पुत्र रामगढ़ के राजा राघव देव के पास गए। राघव देव ने अपने बड़े भतीजे मदन सिंह को जिगनी समेत 12 गांव देकर राव की उपाधि से नवाजा, जो इस प्रकार हैं: जिगनी, अमरपुरा, मलहेटा, मंगरौठ, मजगुमा, लिधौरा, धगवा, इटेलिया, बरगढ़, गुढ़ा, चिकासी, बकरौली। दूसरे पुत्र भेदसाय को धनौरा समेत 12 गांव दिए, जो इस प्रकार हैं: धनौरा, गोकुल, पहरा, घटियारी, बरमान, ठर्राव, प्रतापपुरा, देवरी, सिकरी, कमठा, कहट्टा, गोकुलपुरा, बरगाया। राव मदन सिंह के 7 पुत्र हुए, जिनको निम्न गांव मिले: जैत सिंह को जिगनी, मलहेटा, अमरपुरा, पहाड़ सिंह को मगरौठ, वान सिंह को मजगुमा, रन सिंह को लिधौरा, बल सिंह को धगवा, सिंहगढ़ देव को इटेलिया, बरगढ़, ओझड़ सिंह को गुढ़ा, चिकासी, भकरौली। राव मदन सिंह के 7 पुत्रों में जेठे राव जैत सिंह थे। राव जैत सिंह के 10 पुत्र हुए। 10 पुत्रों में जेठे जसकरण सिंह एवं शत्रुजीत सिंह, प्रताप सिंह व हाथी राज सिंह को हिस्सा में जिगनी गांव मिला। 5वें पुत्र सबदल साय को मानपुर, जो बिहार राज्य के गया जिले में एक गांव है, हिस्सा में मिला। 6वें पुत्र चितर सिंह को बिलती कानपुर देहात मिला। 7वें पुत्र राम सिंह को ग्राम मलवा जिला हमीरपुर मिला। 8वें पुत्र मुकुट साय को झगरपुर और 9वें पुत्र भोग साय को कुजेला जिला कानपुर मिला। और 10वें पुत्र रतन सिंह ग्राम मलहेटा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश में रहे। मुकुट साय के वंशज खर में सेड़ा जिला सतना मध्य प्रदेश में है। रामगढ़ का वंश ग्वालियर के प्रतिहार राज घराने का सबसे जेठा घराना है। माधव सिंह के दूसरे पुत्र राघव देव, जो रामगढ़ के राजा थे, के वंशज अब भी मलाजनी जिला इटावा में रहते हैं। यहाँ परिहारों के 12 गांव हैं। राघव देव के वंशज चिंतामणि रामगढ़ के 17वें राजा को रीवा के महाराजा भाव सिंह की पुत्री ब्याही थी। महाराजा चिंतामणि सन 1654 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे। इनका जन्म 1618 ईस्वी में हुआ था। रामगढ़ के 22वें राजा महासिंह हुए, जो 1744 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। इनका जन्म 1707 ईस्वी में हुआ। राजा महासिंह की लड़की का नाम सुनिंदा था। छत्रसाल बुंदेला के पौत्र यानी हृदय साय बुंदेला का पुत्र हिंदू पत सुनिंदा के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन रामगढ़ के राजा महासिंह के इनकार करने के फलस्वरूप हिंदू पत बुंदेला ने किले में सन 1754 ईस्वी में चढ़ाई कर राजा महासिंह को मार डाला और तोपों की मार से रामगढ़ किले को विध्वंस कर दिया। उनके पुत्र दीप सिंह अपने ननिहाल सिद्धपुरा जिला जालौन चले गए और वहीं रहने लगे। उनके लड़के महीप सिंह ने मलाजनी गांव खरीदा।
लेकिन उनके संतान न होने की वजह से मजगुमा के विजय सिंह को गोद लिया। वर्तमान में रामगढ़ किला धसान नदी और लखेरी नदी के मिलन तट पर खंडहर के रूप में स्थित है। यहाँ पर चामुंडा माता मंदिर का निर्माण हो चुका है। यहाँ परिहार वंश की कुल देवी की स्थापना संवत 1238 रामनवमी के दिन राजा रामदेव ने चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किया, जो परिहार वंश की कुल देवी है। मित्रों, रामगढ़ के वंशज कुंवर मानवेंद्र सिंह वर्तमान में विधान परिषद उत्तर प्रदेश के सभापति हैं। यही नहीं, रामगढ़ के वंशज कुंवर विजय बहादुर सिंह भूतपूर्व सांसद हमीरपुर महोबा वर्तमान में हाई कोर्ट के महाधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। सर्व श्री सूरजपाल सिंह परिहार वर्तमान में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में अपनी सेवाएं लोगों को दे रहे हैं। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर